हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन सीरीज का यह 36वां नंबर का क्लास है जिसमें हम देखेंगे छत्तीसगढ़ की वन। छत्तीसगढ़ के वन अर्थात जंगल। छत्तीसगढ़ में जो जंगल है वो किस प्रकार के जंगल है, उसमें क्या क्या प्रमुख इम्पोर्टेंट फैक्ट बनेंगे जो हमारे क्या है आगे कंपटीशन एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए, जिला पुलिस बल का क्या है। जिला पुलिस बल का अभी आज से फार्म डलना चालू हो चुका है। अभी जितने लोग भाई लोग सीरियस नहीं थे फार्म डलेगा या नहीं डलेगा करके, तो सभी भाई से मेरा निवेदन है कि आप अभी से क्या है पढ़ना चालू कर दो। क्योंकि आप जब तक देखो किसी बंदे का 95 नंबर है फिजिकल में, फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि उसका रिटर्न एग्जाम अच्छे नहीं था। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको दोनों चीज़ों में बेहतर करना होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, क्या चीज़ को आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं, तो हमारा टॉपिक देख लो कौन कौन से है। छत्तीसगढ़ सरकार के वन मंत्रालय की जो रिपोर्ट है, भारत सरकार की इंडियन स्टेट फॉरेस्ट जो रिपोर्ट 2021 है उसको देखेंगे। ठीक है, वन आवरण का विवरण कितना है, वनों का वर्गीकरण किस प्रकार से है और प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। आज ये क्या है भाग 1 है, भाग 2 को किसी दूसरे दिन पढ़ेंगे, लेकिन आज की यह जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ से देखो क्वेश्चन आता ही है, इतना मान के चलो कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो चलिए आप क्या है अभी स्किप मत करो। ठीक है भाई, बहुत लोग हैं आपको रील्स वगैरह स्क्रॉल करने में बहुत अच्छा लगता होगा। ठीक है, इसको आपको पढ़ने का मन नहीं करता है। अगर आपको नौकरी पाना है, ठीक है, तो आप मेहनत करो। आपको पढ़ना ज़रूरी है। जब तक आप पढ़ाई नहीं करोगे तब तक कैसे सोच सकते हो कि मेरा सिलेक्शन होगा। आपसे बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले लोग हैं पता है दुनिया में। आप सोच रहे हो कि 2 घंटा पढ़ लूँगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको पढ़ना पड़ेगा तब आपका सिलेक्शन होगा। आप फिजिकल में कितने भी रहो ना, 90 भी रहो, लेकिन आप रिटर्न एग्जाम में बढ़िया नहीं करोगे तो कुछ नहीं उखाड़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए हमारा आज का यह टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। वन। ठीक है, वन अर्थात जंगल। ठीक है, वन अर्थात जो जंगल है, इसी को मार्कर चेंज करते हैं। ठीक है, देखो ये जो छत्तीसगढ़ में जो वन है, ठीक है, भारत के जो कुल भौगोलिक वन है, ठीक है, भारत के कुल भौगोलिक वन। ठीक है, नोट सब बनाते जाना है। ठीक है, जितने भी भाई लोग हैं जो पढ़ रहे हैं अच्छे से नोट सब बनाना, और कौन कौन नोट सब बना रहे हैं कमेंट कर देना यार, मुझे पता चल जाएगा कितने लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो भारत के कुल जो वन भौगोलिक क्षेत्र का, वन भौगोलिक, ठीक है, वन भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत छत्तीसगढ़ में है, तो 7 दशमलव नहीं, यहाँ पर कितना है तो 21 दशमलव, ठीक है, 21.71%, 21.71% छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, कहने का मतलब है कि भारत में जितना जो वन क्षेत्र है, ठीक है, भारत के जितने भी भौगोलिक क्षेत्र में जो वन है उसका 21.71% क्या है छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसको पूछते हैं। ठीक है, फिर हमारा क्या है कि भारत का कुल वन क्षेत्र का, ठीक है, भारत का कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत छत्तीसगढ़ में है, तो देखो 7.71%। ठीक है, 71% छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, वनावरण पूछेंगे तो वनावरण कितना है, भारत का कुल वनावरण का 7 दशमलव, ठीक है, 80 छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में देखो, छत्तीसगढ़ में जो प्रति व्यक्ति वनों का क्या है वृक्षावरण और वनावरण कितना है, वन क्षेत्रफल, तो छत्तीसगढ़ में मतलब प्रदेश में, जहां जहां पर प्रदेश लिखूंगा उसका मतलब छत्तीसगढ़ होगा। प्रदेश में वन क्षेत्र, ठीक है, प्रदेश में वन क्षेत्रफल क्या है, वन क्षेत्रफल
या वनावरण का प्रति व्यक्ति, ठीक है, प्रति व्यक्ति बताना है। प्रति व्यक्ति कितना है, तो प्रति व्यक्ति 0, ठीक है, प्रति व्यक्ति क्या है 0.232 हेक्टेयर है, ठीक है, 232 हेक्टेयर है। इन चीज़ों को आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है, देखो छत्तीसगढ़ की जो वन अर्थात जो जंगल है, ठीक है, छत्तीसगढ़ क्या है, एक आदिवासी जो बहुल क्षेत्र है, ठीक है, और यहाँ क्या है जंगल, पठार, पर्वतीय क्षेत्र भी काफ़ी अच्छी मात्रा में है, ठीक है, और जो भारत की टोटल वन संपदा है, ठीक है, मतलब वन जो क्षेत्रफल है उसका, देखो भारत का कुल वन भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% अपना छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। भारत का कुल वन क्षेत्र का 7.71% छत्तीसगढ़ में है। भारत का कुल वन आवरण, ठीक है, वन आवरण का कितना है 7.80 छत्तीसगढ़ में है प्रतिशत। प्रदेश में वन क्षेत्रफल तथा वन आवरण का प्रति व्यक्ति कितना है, तो प्रति व्यक्ति कितना है, तो देखो 0.232 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति है, ठीक है, प्रति व्यक्ति कितना है, इतना हेक्टेयर है। इसमें आप एक चीज़ को और इंक्लूड कर सकते हैं, देखिए 2019 का जो फॉरेस्ट रिपोर्ट की तुलना में, ठीक है, की तुलना में फॉरेस्ट रिपोर्ट की तुलना में 2021 की जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है, रिपोर्ट में प्रदेश में, ठीक है, कहाँ पर, प्रदेश में 106.3 हेक्टेयर, ठीक है, हेक्टेयर जो वन क्षेत्र में क्या हुआ था, वन क्षेत्रफल में, ठीक है, वन क्षेत्रफल नहीं वन आवरण लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर वन आवरण है, ठीक है, वन आवरण में क्या हुआ था, वृद्धि हुआ था, अर्थात टोटल 0.190% की क्या हुआ था, वन आवरण में वृद्धि हुआ था, ठीक है, क्या हुआ था, वृद्धि हुआ था, इम्पोर्टेंट है, इतने चीज़ों को आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 2000 देखो जो है, ये जो है भारत सरकार द्वारा क्या होता है, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट क्या होता है, रिपोर्ट जारी करता है, प्रत्येक 2 साल में होता है। 2019 में हुआ था, 2021 में हुआ, अभी 2023 का नहीं आया है, ठीक है, 2023 का भी फॉरेस्ट रिपोर्ट नहीं आया है, आएगा तो अब उसी के आधार पर जितने चीज़ें होंगे उसको पढ़ना है। अभी फिलहाल हम 2021 के आधार पर पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो चलिए देखेंगे यहाँ पर जो चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों को आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। फिर हम लोग क्या है, दो चीज़ों है, दोनों चीज़ों को क्या है कंपेयर करके पढ़ेंगे, कौन कौन से, भारत सरकार का इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट, ठीक है, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, और छत्तीसगढ़ शासन के वन मंत्रालय द्वारा जो जारी किया जाता है रिपोर्ट, उसके बारे में। तो दोनों चीज़ों को करेंगे, तो इसके लिए मैं क्या है इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। चलिए मैं इसको मिटाता हूँ, फिर आगे चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नोट्स बनाते हैं, तो चलिए ठीक है। अब हमारा क्या है, छत्तीसगढ़ की जो वन मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ के वन मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है डाटा, आंकड़ा, उसके आधार पर क्या है छत्तीसगढ़ में वनों की स्थिति। तो हमारा अब टॉपिक लिखेंगे आप, टॉपिक का क्या नाम है, छत्तीसगढ़ में वनों की स्थिति, ठीक है, मतलब वनों की स्थिति क्या है इसके बारे में हमारा ये टॉपिक है। इसमें आप लिखना है छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार वन मंत्रालय, आपको कंपेयर करके बताऊंगा, ठीक है, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और दूसरा हम लोग यहाँ लिखेंगे, चलिए एक चीज़ को पहले देखते हैं। तो इसमें आप देखेंगे इसका एक टॉपिक है, मतलब फॉरेस्ट एरिया, मतलब वन क्षेत्र, ठीक है। तो इसका रिकॉर्डेड वन लिखना, ठीक है, रिकॉर्डेड वन के आधार पर, रिकॉर्डेड वन के आधार पर छत्तीसगढ़ में
ठीक है। छत्तीसगढ़ का स्थान कितना है, तो छत्तीसगढ़ का स्थान है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का कितना स्थान है, तो छत्तीसगढ़ का चौथा स्थान है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का कितना, चौथा स्थान है। छत्तीसगढ़ का कितना स्थान है, चौथा स्थान है। तो और कौन से राज्य का कितना स्थान है, इसको आप देखेंगे तो पहला आपका फर्स्ट है, इसमें आपका एमपी। एमपी मतलब मध्य प्रदेश, ठीक है। चलिए हिंदी में लिख देता हूँ, आप नहीं लिखेंगे, ठीक है। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का में क्या है, सबसे ज़्यादा रिकॉर्डेड 1 है। उसके बाद कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। सेकेंड नंबर में क्या है आपका, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र है सेकेंड नंबर में। थर्ड नंबर में आपका कौन से राज्य है, तो तीसरे नंबर पे उड़ीसा है, ठीक है, उड़ीसा राज्य तीसरे नंबर पे। चौथा में हमारा क्या है, चौथे नंबर पे हमारा ये जो छत्तीसगढ़ है, ठीक है, छत्तीसगढ़ को हाफ में लिख रहा हूँ। फिर पांचवें नंबर पर कौन से राज्य है, तो पांचवें नंबर पर अरुणाचल, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। प्रदेश में जो क्या है, रिकॉर्डेड 1 की संख्या के आधार पर यह क्या है, भारत संघ में 5वां स्थान है, ठीक है। इतने चीज़ों को आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। छत्तीसगढ़ सरकार वन मंत्रालय द्वारा जो रिकॉर्डेड 1 का क्या होता है, आंकड़ा जारी किया गया, उसमें छत्तीसगढ़ का चौथा स्थान बताया गया। वन के दृष्टि से छत्तीसगढ़ क्या है, रिकॉर्डेड 1 की दृष्टि से छत्तीसगढ़ भारत में चौथा स्थान पर है। इसमें फर्स्ट कितना है, मध्य प्रदेश है, ठीक है, सेकेंड नंबर पर महाराष्ट्र है, ठीक है, और थर्ड नंबर पर उड़ीसा, चौथे नंबर पर छत्तीसगढ़ और पाँचवें नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है। अब हम लोग देखेंगे हमारा दूसरा है, दूसरा यहाँ पर टॉपिक क्या है, दूसरा आधार क्या है, वनावरण की दृष्टि से। वनावरण की दृष्टि से, ठीक है, वनावरण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ में, ठीक है, तो वनावरण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का कितना स्थान है, वनावरण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का स्थान है तीसरा है, ठीक है, थर्ड नंबर है, तीसरा नंबर है छत्तीसगढ़ का स्थान, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि पहले नंबर पर कौन है, तो पहले नंबर पर है आपका मध्य प्रदेश है, ठीक है, पहला नंबर पर कौन से है, तो मध्य प्रदेश है। दूसरे नंबर पर आपका कौन है, तो सेकेंड नंबर पर आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का है दूसरे नंबर पर। इन सभी चीज़ को आपको समझना है, ठीक है। कंपेयर करके बताऊंगा, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 का भी आपको कंपेयर करके बताऊंगा, ठीक है। थर्ड नंबर पर हमारा कौन सा है, तो थर्ड नंबर पर हमारा है छत्तीसगढ़, ठीक है। इतने चीज़ों को आपको समझना है, ठीक। छत्तीसगढ़ में एक चीज़ और है, 12.32% भारत की कुल वन, ठीक है, कुल वन क्या है, कुल वन छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, कुल वन छत्तीसगढ़ में है। अब इसमें एक चीज़ और है, एक और चीज़ और लिखना है कि भारत मतलब छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वन, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक, ठीक है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वनावरण, ठीक है, वनावरण भी लिख सकते हैं, वन क्षेत्रफल या प्रतिशत लिख सकते हैं, ठीक है, वन क्षेत्र दोनों चीज लिखते हैं, चलिए, ठीक है, वनावरण और क्षेत्र, वन क्षेत्र में, ठीक है, इसमें वन क्षेत्र की सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक किस जिले में है, तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वनावरण या वन क्षेत्र किस जिले में है, तो आपका बीजापुर में है, ठीक है, कहाँ है, बीजापुर में है। छत्तीसगढ़ में न्यूनतम, ठीक है,
न्यूनतम वन आवरण, ठीक है, एवं वन क्षेत्र। वन क्षेत्र सबसे कम कहाँ है? तो सबसे कम आपका दुर्ग में है, ठीक है। सबसे कम कहाँ पर है? दुर्ग में है। देखो इतने चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए छत्तीसगढ़ में वनों की स्थिति को दो आधार पर समझेंगे। पहला क्या है? छत्तीसगढ़ वन मंत्रालय और भारत सरकार के इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के आधार पर, ठीक है। छत्तीसगढ़ में वनों की स्थिति भारत सरकार नहीं, छत्तीसगढ़ सरकार वन मंत्रालय के अनुसार जो रिकॉर्डेड वन है छत्तीसगढ़ में, उसके हिसाब से छत्तीसगढ़ का कितना है? भारत में चौथा स्थान है, ठीक है। भारत में चौथा स्थान है। पहला स्थान कितना है? मध्य प्रदेश का है रिकॉर्डेड वनों में, दूसरा महाराष्ट्र का है, तीसरा उड़ीसा का, और चौथा हमारा ये छत्तीसगढ़ राज्य का है, ठीक है। हमारा देखो रिकॉर्डेड वन के आधार पर पांचवा कौन से राज्य का स्थान है? तो अरुणाचल प्रदेश की स्थान है। लेकिन जैसे ही वन क्षेत्र रिकॉर्डेड वन के मतलब क्षेत्रफल मतलब फॉरेस्ट एरिया है ये, अगर इंग्लिश में इसको लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? देखो इसको फॉरेस्ट एरिया लिख दो, ठीक है, फॉरेस्ट एरिया में, ठीक है। फॉरेस्ट एरिया है और ये क्या है? फॉरेस्ट कवर है, ठीक है, ठीक है। फॉरेस्ट कवर में क्या है? ये है। तो इस तरीका से आप देखेंगे तो देखो वन आवरण मतलब वनों की आवरण, ठीक है। और वन आवरण किसको बोलते हैं? तो किसी निश्चित एरिया में वनों की एक हेक्टेयर से अधिक भूमि में जो वृक्ष की छत्रकों की जो प्रतिशत 10% से अधिक है तो उसको क्या बोलते हैं? वन आवरण बोलते हैं, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा इसी चीज को, ठीक है। फॉरेस्ट कवर तो इसमें छत्तीसगढ़ का तीसरा स्थान है, पहला मध्य प्रदेश है, दूसरा अरुणाचल प्रदेश में। देखिए एरिया में पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश का कितना है फॉरेस्ट एरिया में? तो पांचवा स्थान है। लेकिन यहाँ फॉरेस्ट कवर में पूछेगा तो ये कितना? दूसरा आ जाता है, ठीक है। दोनों में मध्य प्रदेश पहला स्थान पर है, छत्तीसगढ़ हमारा यहाँ पर तीसरा है, यहाँ पर चौथा है। तो इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से समझना है। छत्तीसगढ़ में देखो 12.36 भारत की कुल वन का क्षेत्र छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। कहने का मतलब है कि भारत में जितने भी वन का प्रतिशत है उसका 12.36 जो वन है यहाँ है तो छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक, ठीक है, वन आवरण क्षेत्रफल बीजापुर में है। मतलब छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा वन आवरण तथा क्षेत्रफल के आधार पर बीजापुर जिले में सर्वाधिक वन है और दुर्ग जिले में क्या है? सबसे कम वन है। तो इतने चीज़ों को आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हम देखेंगे अगला हमारा क्या है? अगला हमारा है भारत सरकार इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, ठीक है, भारत सरकार का। तो यहाँ हम लिखेंगे ये जो है, ठीक है। यहाँ पर चलिए लाइन खींचते हैं एक, मतलब इससे यह स्पष्ट हो जाए कि इतना इस वाला का चीज़ें हैं, ठीक है। हमारा क्या है? भारत सरकार, ठीक, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के आधार पर, ठीक है। ये जो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट प्रत्येक 2 साल में जारी होता है। 2019 के बाद 2021 में हुआ, फिर अभी 2023 का जारी नहीं हुआ है, हुआ होगा तो आपको आगे भी अपडेट करके आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी इसी के आधार पर देखते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर वन क्षेत्र, ठीक है, वन क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ का कितना स्थान है? तो देखो इसमें वन क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ को चौथा स्थान है। तो चौथा स्थान में कौन कौन से है? तो चौथा स्थान में आप देखेंगे पहला आपका क्या है? मध्य प्रदेश है, ठीक है, मध्य प्रदेश, ठीक। दूसरा सेकेंड आपका कौन से है? तो सेकेंड आपका है महाराष्ट्र। सेम चीज़ें हैं दोनों चीज़ों को, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें क्या है डिफरेंट है उसको भी जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। थर्ड में आपका कौन से है? तो थर्ड आपका है उड़ीसा है।
चौथा हमारा क्या है, हमारा छत्तीसगढ़ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ क्या है हमारा, चौथा है। और पांचवा में कौन से है, तो पांचवा में अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल। देखो वन क्षेत्रफल के हिसाब से छत्तीसगढ़ में टोटल वन क्षेत्रफल कितना है, तो वन क्षेत्रफल है 59,816 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, प्रतिशत में पूछेंगे तो प्रतिशत में 44.25% छत्तीसगढ़ में टोटल वन है। ठीक है, मतलब जो छत्तीसगढ़ में टोटल वन है उसमें का वन क्षेत्रफल के आधार पर कितना है, जो छत्तीसगढ़ के, देखो छत्तीसगढ़ में जो टोटल क्या है भौगोलिक क्षेत्र है उसका 44.25% क्या है वन क्षेत्रफल है। और वन आवरण पूछेंगे तो उसको आगे बता रहे हैं, आगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे वन आवरण। ठीक है, वन आवरण तो हमारा जैसे ये जो वन आवरण है इसके हिसाब से छत्तीसगढ़ का कितना स्थान है, तो छत्तीसगढ़ का तीसरा स्थान है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का कितना थर्ड स्थान है, तो इस स्थान को चलिए देखते हैं कितना कितना है। तो पहले ये जान लो। ठीक है, पहले ये जान लो कि वन आवरण होता क्या है। मान के चलो किसी निश्चित क्षेत्र में, ठीक है, किसी स्थान में, ठीक है, किसी स्थान में 1 हेक्टेयर से, ठीक है, 1 हेक्टेयर से अधिक, 1 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में, ठीक है, वृक्ष की, किसकी, वृक्ष मतलब पेड़ की। ठीक है, वृक्ष की अर्थात पेड़ की, वृक्ष छत्र की, वृक्ष छत्र की जो प्रतिशत 10% से क्या हो, अधिक हो। ठीक है, इसको देखिए, इसको यहाँ से आपको समझा रहा हूँ। मान के चलो ये जो कोई एरिया है, ठीक है, इसका कितना है, तो 100, ठीक है, 100 स्क्वायर फीट है। ठीक है, इसका क्या है, एरिया है 100 स्क्वायर फीट है। मान के चलो यहाँ पर पेड़ है। ठीक है, ये जो पेड़ है, तो ये जो पेड़ है ये भी क्या है आपका, पेड़ है। ठीक है, यहाँ भी मान के चलो पेड़ है। तो ये जो पेड़ की जो ये छत्र है, छत्र मतलब जहाँ बड़ा सा एरिया को, पेड़ देखो छोटा रहता है, पेड़ उसका जो मुख्य शाखा वो क्या है, छोटा रहता है, लेकिन उसका जो बहुत सारा शाखाएं मिलकर, पत्ते और मिलकर बहुत ज़्यादा एरिया को क्या करता है, कवर करता है। तो इसी जो क्या है वृक्ष छत्रप बोलते हैं। इसी वृक्ष छत्रप ये जो टोटल एरिया का मान के चलो 100 स्क्वायर फीट है। तो इसका जो टोटल जो वृक्ष की छत्रप है ये मान के चलो, इस सभी को मिलाकर जोड़ेंगे तो ये 10 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 10 से ज़्यादा होगा तब इसको क्या बोलेंगे, इस क्षेत्र का वन आवरण बोलेंगे। ठीक है, वनों का क्या बोलेंगे, आवरण बोलेंगे, मतलब फॉरेस्ट कवर, मतलब ठीक ठाक। ठीक है, तो इसी चीज़ को बताया है। तो इसी आधार पर भारत में पहला स्थान किस राज्य का है, तो मध्य प्रदेश का। ठीक है, मध्य प्रदेश का क्या है, पहला स्थान है। सेकेंड नंबर में कौन है, तो सेकेंड नंबर में आपका फिर से है अरुणाचल। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, थर्ड नंबर में कौन से है, तो हमारा थर्ड नंबर में है छत्तीसगढ़। ठीक है, अब इसका प्रतिशत आपको जानना है, इसका कितना प्रतिशत है। तो इसका अगर आप क्षेत्रफल पूछेंगे, ठीक है, अगर आपका कोई क्षेत्रफल इसका पूछ रहा है वन आवरण का, भारत सरकार के इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से, तब आपको बताना है। ठीक है, 55,717 किलोमीटर स्क्वायर। प्रतिशत में आपका पूछेंगे तो 41.21% है। ठीक है, तो इस प्रकार से है, इस प्रकार से चीज़ों को आपको समझना है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ को और अच्छे से समझना है, देखेंगे हमारा एक टॉपिक और है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये सब टॉपिक है, जितने भी ये क्या है सर्कल में है, ये क्या है हमारा टॉपिक है। ठीक है, यहाँ देखेंगे तो ये भी हमारा क्या टॉपिक है, रिकॉर्डेड वन के आधार पर, वन आवरण के आधार पर। ठीक है, तो ये जितने चीज़ क्या है हमारा टॉपिक है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ये है हमारा अब वृक्षावरण। अब एक चीज़ देखेंगे तो वृक्षावरण किसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको वृक्षावरण को समझना है। वृक्षावरण
देखो अब सेम यही चीज को जो उदाहरण है वो नीचे आएगा, ठीक है। मान के चलो किसी स्थान है, क्या है, कोई स्थान है, ठीक है। कोई स्थान, कोई स्थान की जो क्या है क्षेत्रफल है वो कितना है, क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से अधिक है, ठीक है। 1 हेक्टेयर से अधिक है, 1 हेक्टेयर से अधिक है। इसमें 1 हेक्टेयर से अधिक है, लेकिन इसमें क्या है, जो वृक्ष छत्रप है, ठीक है। वृक्ष छत्रप, छत्रप मतलब समझ गए, छत्रप मतलब यही वाला, जो ये जो कोई भी पेड़ है, पेड़ क्या है, पेड़ की जो है मुख्य शाखा सबसे मोटा रहता है, लेकिन उसका जो बहुत सारा क्या है, जो डंठल वगैरह शाखाओं के कारण उसका जो वृक्ष के जो पत्ते वेत्ते जितने भी डंठल वगैरह है सबका क्या है, जो एरिया है बहुत ज़्यादा एरिया को कवर करता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, वृक्ष छत्रप। जैसे बरगद पेड़ को अगर आप देखेंगे तो बरगद पेड़ का जो है वृक्ष छत्रप बहुत ज़्यादा एरिया तक फैला रहता है, ठीक है, दूर दूर तक रहता है। तो इस प्रकार से, तो इसमें ये है, मान के चलो ये 1 हेक्टेयर है, 1 हेक्टेयर में कितना, लगभग 2.5 एकड़ को मान के चलो, 2.5 एकड़ को 1 हेक्टेयर बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो 100 स्क्वायर फीट है, इसके जो वृक्ष छत्रपों का जो प्रतिशत है, इसके 10% से कम है, तो उसको वृक्ष आवरण बोलते हैं। मतलब वो उसको सिर्फ वृक्षों का आवरण बोलते हैं, वनों का आवरण नहीं बोलते हैं, ठीक है। वो क्या आ जाएगा, वृक्षावरण में हो जाएगा। तो ये कितना है हमारे छत्तीसगढ़ में, तो वृक्षावरण कितना है, तो 53-55, ठीक है। 53-55 आपको याद रखना है, 53-55% में, ठीक है। इतने चीज़ों को आपको समझना है, इम्पोर्टेंट है। प्रतिशत में आपको पूछेंगे तो 3.96%, ठीक है। 3.96% जो क्या है, वृक्षावरण छत्तीसगढ़ में है। इस तरीक़ा से इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से समझना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। देखिए दोनों चीज़ों के आधार पर आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। आप इसे अच्छे से क्या है, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आगे चीज़ों को और आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग अगले चीज़ क्या पढ़ेंगे, वनों का वर्गीकरण। तो चलिए आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे, हमारा है वनावरण का विषय, विवरण। वनावरण का देखो किस प्रकार से विवरण है, उसको हम लोग देखेंगे। इसका मतलब ये है कि किस जिले में सघन वन कितना है, सामान्य सघन वन का किस जिले में कितना है, कहाँ पर ज़्यादा है, कहाँ पर कम है, उसी को यहाँ पर देखेंगे। तो देखो, ठीक है, चलिए यहाँ पर देखेंगे वनावरण का विषय विवरण, ठीक है। वनावरण का विवरण मतलब, इसका मतलब है कि कहाँ पर कितना ज़्यादा सघन वन है, कहाँ पर कितना ज़्यादा कम है, ठीक है। तो उसी चीज़ों को जानना है, ठीक है। वनावरण, वनावरण का विवरण है, ठीक है, या वितरण। वनावरण का वितरण, इसका मतलब यह है कि अत्यंत सघन, ठीक है, अत्यंत सघन वन हो गया, ठीक है। सामान्य सामान्य सघन, ठीक है। खुला वन, खुला वन आ गया, और क्या आ गया आपका, कुल वन, ठीक है, कुल वन। इसमें आपको किस पे जिला में कहाँ है उसको आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, ये जो सभी चीज़ें हैं इसको अच्छे से आपको समझना है, तब आपको क्या है ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको देखेंगे, देखिए ये जो बीजापुर है, ठीक है, बीजापुर, बीजापुर में क्या है सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या है, सघन वन है। सघन वन कहाँ पर है, तो बीजापुर में सबसे ज़्यादा सघन वन है, ठीक है। और सबसे कम कहाँ है, तो सबसे कम आपका जांजगीर चांपा में है, ठीक है। कहाँ है, जांजगीर चांपा में सबसे कम सघन वन है, ठीक है।
जांजगीर चांपा में। फिर क्या है, सरगुजा में सामान्य सघन वन कहाँ सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा सरगुजा में है, ठीक है। और सबसे कम कहाँ है, तो जांजगीर चांपा में। सबसे कम कहाँ है, जांजगीर चांपा में है। और सरगुजा में खुला वन क्या है, खुला वनों की सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ है, तो आपका सरगुजा में ही है, ठीक है। और सबसे कम कहाँ है, तो जांजगीर चांपा में ही है। जांजगीर चांपा में याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कुल वनों के आधार पर सरगुजा में ही क्या है, सबसे ज़्यादा वन है, ठीक है। और सबसे कम कहाँ है, तो सबसे कम आपका क्या है, जांजगीर चांपा में ही है, ठीक है। जांजगीर चांपा में है। तो इन सभी चीज़ों को आपको याद रखना है। ये वाला जो है सीरीज क्या है, सर्वाधिक है, ठीक है। और ये क्या है, न्यूनतम, ये क्या है, न्यूनतम वाला है, ठीक है। तो इतना का चीज़ों को आपको याद रखना है। देखो, वन आवरण का वितरण, अत्यंत सघन वन बीजापुर में सबसे ज़्यादा है, सबसे कम जांजगीर चांपा में है। सामान्य सघन सरगुजा में सबसे ज़्यादा है और यहाँ पर जांजगीर चांपा में सबसे कम है। खुला वन सरगुजा में सबसे ज़्यादा है और जांजगीर चांपा में सबसे कम है। खुला वन सरगुजा में सबसे ज़्यादा है। कुल वन मतलब कुल वनों के आधार पर कुल, तो ये सरगुजा में है और जांजगीर चांपा में क्या है, सबसे कम है। तो इतने चीज़ों को आपको समझना है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए मैं इसको अब क्या करता हूँ, अब इसको मिटाऊंगा, तो आप इसका क्या है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम लोग देखेंगे क्या है, वनों का वर्गीकरण। देखो, वनों का जो वर्गीकरण है उसको किस किस आधार पर वनों का क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, तो उसको यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर देखना है। देखो, छत्तीसगढ़ में से क्या है, कर्क रेखा, ठीक है। छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा का क्या होती है, गुजरती है, ठीक है। छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा गुजरती है, इसलिए क्या है, इस क्षेत्र की जो जलवायु है क्या है, उष्णकटिबंधीय या मानसूनी जलवायु है, ठीक है। तो क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, ठीक है। ये इस क्षेत्र क्या है, छत्तीसगढ़ का जो एरिया है क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इस वजह से क्या है, यहाँ पर पर्याप्त गर्मी भी पर्याप्त आ जाता है, वर्षा के समय वर्षा भी ठीक ठाक हो जाता है, जिसके कारण क्या है, यहाँ की जो वनों में क्या हो जाती है, विविधता हो जाती है। विविधता मतलब विभिन्न प्रकार की जो है क्या है, वनों की प्रजातियां हैं, इस वजह से क्या है, यहाँ की विविधता है, ठीक है। तो उसी आधार पर क्या है, वनों का वर्गीकरण भी किया गया है। किस आधार पर, प्रशासनिक दृष्टि से, प्रजाति की बहुलता से, प्राकृतिक या भौगोलिक दृष्टि से। तो यहाँ क्या है, यहाँ की वनों में, प्रदेश की वनों में पर्याप्त, ठीक है, पर्याप्त विविधता है, ठीक है, पर्याप्त विविधता है। अब हम लोग देखेंगे वनों का वर्गीकरण। तो देखो, वनों का वर्गीकरण 3 आधार पर किया जाता है। कौन कौन से, तो पहला है प्रशासनिक दृष्टि से, दूसरा प्रजातीय बहुलता से और तीसरा क्या है, प्राकृतिक या भौगोलिक दृष्टि से, ठीक है। इतने दृष्टि से क्या है, वनों का क्या कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। तो हमारा आज का पहला है प्रशासनिक दृष्टि से, मतलब हम क्या है, प्रशासन को जो संचालन के दृष्टि से हम किस प्रकार से क्या है, ये वनों को विभाजित कर सकते हैं। तो देखो, आरक्षित वन में कर सकते हैं, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। तो देखो, आरक्षित वन में क्या है, आरक्षित वन का प्रतिशत है 25,782 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला है। और यह जो प्रदेश की जो जितने भी भौगोलिक वन है, ठीक है, उस वन का कितना प्रतिशत है, तो उस वन का यह 43.13% है, ठीक है, 13% है। संरक्षित वन क्या है, तो संरक्षित वन का कितना प्रतिशत है, तो 24,036 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला है। और ये कितना प्रतिशत है, तो टोटल यह
जो प्रतिशत है 40.22% है। ठीक है। अवर्गीकृत वन का कितना है 9,954 है और ये 16.65% है इसकी। ठीक है। प्रजाति बहुलता के आधार पर आपका मिश्रित वन सबसे ज़्यादा है। ठीक है। मिश्रित वन सबसे ज़्यादा है प्रजाति बहुलता के आधार पर 26,018। ठीक है, जो किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। प्रतिशत बताएंगे तो यहाँ पर प्रतिशत आपका है 43.52%। साल वन कितना है तो साल वन आपका 24,244 ठीक है किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में फैला है और 40.56%। ठीक है। देखो ये जो मिश्रित वनों में बहुत सारा मिश्रण है, इसलिए मतलब बहुत सारे वनों क्या क्या है वृक्षों की यहाँ पर मिश्रित होने के कारण इसकी संख्या बढ़ गया है। लेकिन प्रदेश में एक तरफा देखो साल का ही क्या है 44% वन है। ठीक है। साल का कितना है 40%, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक बोल दिया मैं, 40%, 40.56% है। सैगोन का कितना है 9.42% और कार्य अयोग्य जिसका कोई कार्य के लिए उपयोग नहीं उस वन का कितना है तो 6.50% है। ठीक है। तो इतने चीज़ें को आपको समझना है। तो चलिए प्रशासनिक दृष्टि से हम लोग क्या में बांटे हैं तो आरक्षित, तो इसका हम लोग क्या है डिटेल देखते हैं। ठीक है। इसका हम लोग देखते हैं आरक्षित वन। आरक्षित वन का कितना प्रतिशत है तो इसका 25,000 ठीक है 782 ठीक है 25,782 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला है। इसका अगर प्रतिशत देखेंगे तो 43.21% है। ठीक है। इसका कितना है प्रतिशत है तो 43.1% है। ठीक है, 13% है, मिस्टेक हो गया। ठीक है, 43.13% है। ये किस प्रकार की वन है तो यह किस प्रकार की वन है तो देखो ये जो वन है इसका क्या है, किसी भी वन क्षेत्र को ठीक है आरक्षित क्यों किया जाता है तो इसका क्या है देखो उद्देश्य, सरकार की क्या उद्देश्य है तो प्रदेश की जो आपका क्या बोल सकते हो राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जितने भी राष्ट्रीय उद्यान आपका राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य जो आपका वन्य जीव अभ्यारण्य है ये क्या है इस एरिया में शामिल होती है। ठीक है, यहाँ स्थानीय यहाँ देखो यहाँ की क्या है जो प्रशासनिक दृष्टि से क्या है यह जो क्षेत्र क्या है प्रतिबंधित होती है, मतलब बिना अनुमति के। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं बिना अनुमति के। प्रवेश क्या है इस पर वर्जित है। ठीक है, प्रवेश क्या है इस पर वर्जित है, बिना अनुमति के क्या है इसमें प्रवेश वर्जित है। ठीक है, तो इस प्रकार के होते हैं। अब इसका मुख्य क्या क्या होता है तो देखो इसका मुख्य उद्देश्य आरक्षित वन रखने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, यहाँ की जो वन हो गया। ठीक है, यहाँ पर की जो प्रजातियां हैं वन यहाँ की प्रजाति। ठीक है, और वन हो गया यहाँ की प्रजाति हो गया। ठीक है, और इसका जो अधिक से अधिक क्या है इसका संरक्षण एवं संवर्धन के लिए, संरक्षण एवं संवर्धन के लिए। ठीक है, इसका क्या किया जाता है आरक्षित वन के रूप में इसको क्या है राज्य सरकार द्वारा घोषित किया जाता है। तो इतने चीज़ को आपको इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखो बिना अनुमति के कोई भी जैसे पशु चारण हो गया, यहाँ पर लघु अनुपज ये इत्यादि काम क्या है यहाँ इस एरिया में पूरातः प्रतिबंधित होता है आरक्षित क्षेत्र में। आरक्षित क्षेत्र का वन कहने का मतलब है जो राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य। प्रदेश में देखो 3 क्या है राष्ट्रीय उद्यान है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, मतलब नेशनल पार्क का। आपका 11 वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, 11 वन्य जीव अभ्यारण्य है। उस क्षेत्र की जो वन है क्या है आरक्षित क्षेत्र के ही क्या है वन है। हमारा क्या है संरक्षित क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र कितना है तो हमारा 24,036 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है,
कितना एरिया है, तो ये जो एरिया है आपका यहाँ पर देखेंगे एरिया है 40.2%, 40.22% एरिया है। यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर देखो स्थानीय लोगों द्वारा, यहाँ पर स्थानीय लोगों को सीमित रूप में, कितना सीमित रूप में यहाँ क्या क्या कर सकता है, तो यहाँ देखो पशु चारण कर सकता है, पशु चारण मतलब पशु को चराने का काम कर सकता है। जलाऊ लकड़ी का क्या करता है, संग्रहण कर सकता है। और क्या कर सकता है, लघु वनोपज का, लघु, ठीक है। यहाँ पर और क्या कर सकता है, तो लघु वनोपज का संग्रहण, वनोपज का संग्रहण कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीका से क्या है, इस जो वन है, ठीक है, उसको विभाजित किए गए हैं। यहाँ पर यहाँ की जो यहाँ पर दोनों है, यहाँ पर पूर्णतः प्रतिबंधित है, यहाँ प्रवेश हेतु क्या है, अनुमति की जरूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, उस दायरे में यहाँ पर क्या है, लोगों की क्या है, आने जाने के लिए है। जैसे पशु चारण के लिए इस वन में जा सकते हैं, जलाऊ लकड़ी लेने के लिए जा सकते हैं, और लघु वनोपज के संग्रहण के लिए जा सकते हैं संरक्षित एरिया में। तो इस प्रकार से है। अवर्गीकृत आपका वन है जिसका 9,954 वर्ग किलोमीटर है, और यह 16.65% में क्या है, इसका प्रतिशत है। तो इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से समझना है। कल के वीडियो में हम प्रजाति, बहुलता, प्राकृतिक एवं भौगोलिक आधार पर जो वनस्पतियों का विभाजन है उसको देखेंगे। उसके साथ साथ और भी क्या है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन सभी को यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आप लगातार पढ़ाई करते रहो, ठीक है, क्योंकि कब फिर से आपका फिजिकल हो जाएगा, ठीक है, इसका कोई भी वो नहीं है, ठीक है, सीमा नहीं है, कोई कभी भी आ सकता है, ठीक है, शॉकिंग वाला न्यूज़। तो आपको क्या है, मेहनत करते रहना है। फिजिकल आपका अच्छा बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको रिटर्न एग्जाम में क्या है, आपका भी अच्छा लाना है, ठीक है। यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।